नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू व्यर्थ चैनल। आज हम समझेंगे पावर टू प्रोमulgate और रीप्रोमulgate ऑर्डिनेंसेस। कहने का मतलब क्या है और क्यों पढ़ रहे हैं हम इस चीज़ को। देखो क्या हुआ कि बेसिक सी बात यह है कि एक केस चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी उसका एक ऑर्डर आया कि दिल्ली गवर्नमेंट के पास कंट्रोल होना चाहिए और होगा भी किसका, सर्विसेज का, एनसीटी के अंदर, कि वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं और रख सकते हैं आईएएस ऑफिसर या फिर इन सबको। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये हुआ कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, मतलब कि बीजेपी गवर्नमेंट थी, उसने क्या किया, सिंपल सी बात, कि एक ऑर्डिनेंस लेके आए फटाफट। ठीक है। और ऑर्डिनेंस लेके आए और उस ऑर्डिनेंस में क्या करा, ये जो डिसीजन आया था इसको ओवरटर्न कर दिया, मतलब कि इसको निरस्त कर दिया। अब क्या होता है, ऑर्डिनेंस में क्या बात करी गई थी वो समझते हैं। देखो ऑर्डिनेंस में ये बात ही करी गई है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, मतलब जो एलजी है, उसके पास पावर होगी सर्विसेज की, कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो अपॉइंट कर पाएगा और ट्रांसफ़र कर पाएगा सर्विसेज को। ठीक है ना। और क्या बोला गया कि एक चीज़ एस्टेब्लिश होगी जिसका नाम रखा गया नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी। एंड अथॉरिटी जो है उसमें कौन कौन होगा, सीएम होगा और 2 सीनियर आईएएस ऑफिशियल्स होंगे। अब क्या है, इट वुड डिसाइड मैटर बाय मेजोरिटी, मतलब कि अगर किसी का भी ट्रांसफ़र करना है, अगर किसी को भी रखना है सर्विस पे, सो वो डिसीजन कैसे होगा, मेजोरिटी से होगा, विच में लीड टू अ सिचुएशन इन विच द व्यू ऑफ इलेक्टेड सीएम कुड बी ओवर रूल्ड। कैसे, कि जो आईएएस होंगे, ऑब्वियसली बात है ये पहले रखे किसके द्वारा गए होंगे, मतलब कि एलजी के द्वारा रखे गए होंगे। तो ये यानी कि ये बात किसकी मानेंगे, एलजी की बात मानेंगे। सिंपल सी बात ये है। तो अब सीएम तो एक है और ये 2 सीनियर आईएएस ऑफिसर ये 2 हैं। ऑब्वियसली बात, डिसीजन किसके हाथ में जाएगा, ये आईएएस ऑफिशियल्स के हाथ में, मतलब कि डायरेक्टली कहने की बात है, इनडायरेक्टली बोले तो एलजी के पक्ष में जाएगा। एलजी का मतलब बीजेपी गवर्नमेंट के पक्ष में जाएगा। ठीक है ना, बात ये है। ठीक है। अब देखो मीनिंग क्या है, अब ऑर्डिनेंस के बारे में समझते हैं। असली में ऑर्डिनेंस होता है क्या। देखो ऑर्डिनेंस का मतलब होता है लो, ऐसा लो जो कि कौन लागू करता है, एग्जीक्यूटिव। ठीक है ना। एग्जीक्यूटिव किस कंटेक्स्ट में, सेंटर के लेवल पे, यूनियन लेवल पर तो प्रेसिडेंट इसको लागू करता है। एंड स्टेट लेवल पर कौन लागू करता है इसे, गवर्नर करता है। सिंपल सी बात। ठीक है ना। और किस लिए, कि कुछ ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी या फिर अर्जेंट सरकमस्टांसिस सिचुएशन क्रिएट हो जाती हैं कि ये लो एक एग्जीक्यूटिव को लाना अनिवार्य होता है ताकि वो एक इमरजेंसी सिचुएशन को टैकल कर सके। ठीक है ना। अब ऑर्डिनेंस की पावर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में दी गई है, अगर मैं बात करूं सेंटर पर, यूनियन लेवल पर, तो आर्टिकल 123, जो कि प्रेसिडेंट को एम्पावर करता है कि वो क्या ला सके, ऑर्डिनेंस ला सके। और स्टेट पर मैं बोलता हूँ कि गवर्नर अगर ऑर्डिनेंस लेके आ रहा है तो उसके लिए कौन सा आर्टिकल इस्तेमाल करेगा, वो आर्टिकल 213, ताकि वो प्रोमulgate कर सके ऑर्डिनेंस को ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट के कंटेक्स्ट में, एंड रिसेस ऑफ असेंबलीज इन द कंटेक्स्ट ऑफ गवर्नर। ठीक है। आर्टिकल 123 कहता क्या है, इफ एट एनी टाइम, किसी भी समय, द प्रेजिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट सर्कमस्टेंसेज एग्जिस्ट, ऐसे सर्कमस्टेंसेज एग्जिस्ट करते हैं जो कि फोर्स कर रहे हैं प्रेसिडेंट को कि भैया इमीडिएट एक्शन लेना है, किसके लिए, कि आपको प्रोमulgate करना पड़ेगा ऑर्डिनेंस, क्योंकि एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई है कि आपको वो ऑर्डिनेंस क्रिएट ही करना पड़ेगा। एक्सेप्ट तब, कि आप तब नहीं कर सकते जब दोनों के दोनों हाउसेज क्या हों, पार्लियामेंट के सेशन में हो। ठीक है ना। सो ये बोलता है आर्टिकल 123। अब रियल अथॉरिटी क्या भाई, क्या प्रेसिडेंट ही करता है असली में सब कुछ, नहीं। असली में प्रेसिडेंट जो भी काम कर रहा है वो किसके वजह से कर रहा है, एडवाइज, एड एंड एडवाइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड पीएम। सिंपल सी बात। ठीक है ना। सो बेसिक सी बात ये हो गया, मतलब कि कौन करवा रहा है इससे प्रेसिडेंट से काम, वो करवा रहे हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब कि प्राइम मिनिस्टर एंड
ठीक है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके अंदर, आर्टिकल नंबर 74 में, ठीक है ना। यानी कि गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है कि हमें ऑर्डिनेंस को लाना है या नहीं लाना है, ठीक है ना। एसेंट कौन दे रहा है, मतलब प्रेसिडेंट उस चीज़ को एसेंट दे रहा है, ठीक है। इफेक्ट क्या है भाई, इफेक्ट जो होता है इस ऑर्डिनेंस का वो सेम होता है जैसे कि एक पार्लियामेंट लॉ बनाती है, जैसा लॉ का इफेक्ट होता है वैसे ही किसका जो है बेसिक बात, ठीक ना, ऑर्डिनेंस का भी क्या होता है, इफेक्ट होता है, इससे कुछ भी कम या ज़्यादा नहीं होता, ठीक ना। लाइफ क्या होती है भाई, जो है जो बेसिकली बात जो लाइफ होती है ऑर्डिनेंस की वो होती है 6 मंथ होती है, और 6 वीक्स तक तब होती है, सिंपल सी बात, ठीक ना। और 6 वीक्स तक एक्सटेंड हो सकती है जब भाई रिसेंबली हो पार्लियामेंट की, और उसके बाद वो 6 वीक्स तक और जो है एक्सटेंड हो सकता है। यानी कि मैक्सिमम लाइफ जो होती है ऑर्डिनेंस की वो क्या होती है, 6 मंथ प्लस 6 वीक्स की होती है, सिंपल सी बात। या फिर हम बोल सकते हैं 7 मंथ प्लस 2 वीक्स की भी हो सकती है, सिंपल सी बात, ठीक है ना। ऑर्डिनेंस में लैप्स अर्लियर, मतलब कि ऑर्डिनेंस जो है वो जल्दी भी ख़त्म हो सकते हैं अगर प्रेसिडेंट उसे विड्रॉ कर ले, या फिर दोनों हाउसेज उसको क्या कर दे, डिसअप्रूव कर दे। और जब जो हाउसेज जो होते हैं अगर उनको डिसअप्रूव करते हैं, इसका मतलब ये भी होता है कि जो गवर्नमेंट है वो मेजोरिटी जो है हाउस में खो चुकी होती है। अब इसका क्रिटिसिज्म क्या है, क्रिटिसिज्म ये है कि देखो भैया, लॉ मेकिंग तो लेजिस्लेटिव फंक्शन है, अब एग्जीक्यूटिव लॉ बनाएगा तो लेजिस्लेटिव क्या करेगा, सिंपल सी बात, ठीक है ना, लेजिस्लेटिव पार्ट क्या करेगा। सो सेपरेशन ऑफ पावर का जो है इसमें हनन होता है, इस कारण से ये क्रिटिसिज्म है इसका। यानी कि लेजिस्लेटिव ऑर्गन को लेजिस्लेशन बनाना चाहिए और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन को वो उस लेजिस्लेशन को एग्जीक्यूट करना चाहिए, सिंपल सी बात, ठीक है ना। सो तो इसमें क्या होता है कि बाईपास कर दिया जाता है किसको, लेजिस्लेचर को। कई स्टेट्स के अंदर बहुत बारी ऐसा हुआ, जैसे बिहार का एक फेमस एग्जांपल है, ठीक है ना। तो कई बार क्या होता है कि हालांकि हाउसेज सेशन में होते हैं, लेकिन फिर भी रीप्रोमulgation किया जाता है ऑर्डिनेंस का, जो कि अच्छा नहीं होता, जो कि सीज करता है पावर ऑफ लेजिस्लेटिव ऑर्गन, ठीक है ना। एससी के वर्डिक्ट क्या हैं, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट क्या हैं इस इशू पे कि भाई बार बार रीप्रोमulgation हो रहा है ऑर्डिनेंस का। सो 3 केस यहाँ पे सबसे मेजॉरिटी के हैं। सबसे पहला है आरसी के ऊपर केस 1970 का, ये बोलता है इफ़ एन ऑर्डिनेंस इज इशूड सोलिडली टू बाईपास द पार्लियामेंट, अगर ऑर्डिनेंस खाली इसलिए इशू हो रहा है कि वो बाईपास कर सके पार्लियामेंट का, देन इस जो प्रेसिडेंट का डिसीजन है ना प्रोमulgate करने का ऑर्डिनेंस को, इसको चैलेंज किया जा सकता है किसी भी कोर्ट में, ठीक है ना। दूसरा केस आता है डीसी वधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार इन 1986। इफ ये क्या बोलता है, इफ द गवर्नमेंट इग्नोर द लेजिस्लेचर एंड रीप्रोमulgate एन ऑर्डिनेंस, मतलब कि अगर गवर्नमेंट क्या है कि रीप्रोमulgate करती है ऑर्डिनेंस को और इग्नोर करती है लेजिस्लेचर को, तो भाई सिंपल सी बात है कि ये हनन है किसकी पावर का, लेजिस्लेटिव ऑर्गन की पावर का, ठीक है ना। फिर उसके बाद कृष्ण कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2017, ये भी यही बोलता है, रीइटरेटेड दैट गवर्नर का पावर टू इशू एन ऑर्डिनेंस इज इन द नेचर ऑफ इमरजेंसी पावर, मतलब कि गवर्नर जो है ना उसकी जो ऑर्डिनेंस पावर है भैया वो इमरजेंसी पावर है, उसको रेगुलरली यूज़ मत करो, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा, ठीक है ना। सो ये बात है, ठीक है। अब बात यह आता है कि क्वेश्चन पूछा गया रिजोर्टिंग टू द ऑर्डिनेंस हैज़ ऑलवेज रेज्ड कंसर्न ऑन द वोलेशन ऑफ स्पिरिट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर डॉक्ट्राइन, ठीक है ना। देखो सेपरेशन ऑफ पावर डॉक्ट्राइन जो है एक बेसिक स्ट्रक्चर है, सिंपल सी बात, ठीक है ना। फिर उसके बाद while noting the rationales justifying the power to promulgate ordinances, analyze whether the decision of the Supreme Court on the issue have further facilitated resorting to this power। भाई बहुत सारे रेशनल्स हैं इसके पीछे, ऑर्डिनेंस पावर के पीछे, कि भैया बहुत सारे रेशनल्स हैं कि भैया ऑर्डिनेंस जो है आना चाहिए, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट इसको और बढ़ावा देता है, नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों के तीनों केसेस में क्या बोला कि भैया इसको क्या करना है कि सिंपल सी बात तभी इस्तेमाल करना है जब आपको इमरजेंसी हो, तभी इस्तेमाल करना है, सिंपल सी बात, ठीक है ना। शुड द पावर टू प्रोमulgate ऑर्डिनेंस बी रिपील्ड, आंसर इज नो, सिंपल सी बात, ठीक है ना। ऑर्डिनेंस पावर को रिपील नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ जब भी इसका यूज़ हो विद प्रिकॉशन हो, विद अकाउंटेबिलिटी हो। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ऑर्डिनेंस के बारे में समझ आया होगा, दिल्ली का केस समझ में आया होगा। देखते रहिए वी अर्थ, पीयूष ठाकुर साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।